बड़ी स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और जो जिस बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे उसी वीडियो को मैं आज आगे कंटिन्यू करूँगा आप सबके सामने। जो टॉपिक है इस वीडियो का कि लव मैरिज का पाप, तो उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ यूथनेशिया वाले केस पर, इच्छा मृत्यु वाले केस पर, कि न्यूज़ में ये सुनने में आया है मुझे कि आज से जो राणा जी हैं उनको आज से पानी देना बंद कर दिया जाएगा। और एक तरह से ये लास्ट स्टेप होगा। कल उनकी जो फीडिंग ट्यूब डाली हुई थी यहाँ पेट से, उनके फीडिंग ट्यूब यहाँ से न डालकर पेट से फीडिंग ट्यूब डाली हुई थी, तो वो फीडिंग ट्यूब उसके ऊपर कैप लगा दी है डॉक्टर का, या मतलब उससे कुछ नहीं देना है खाना पीना। और आज से ये सुनने में आ रहा है कि उनका पानी भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अब ना कोई उनकी फ़ोटो ले पाएगा, ना कोई वीडियो बना पाएगा, और ना ही उनके पेरेंट्स को उनसे मिलने दिया जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मुश्किल जल्दी आसान करे और शांतिपूर्वक ढंग से तकलीफ़ के बिना आसान करे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लव मैरिज करने में हमें क्यों अपनी सोच का दायरा बड़ा करना चाहिए लव मैरिज करने के लिए, या तो उस वीडियो का मकसद लव मैरिज को प्रोत्साहन देना है, बढ़ावा देना है, ना ही इस वीडियो का है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते जो कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं इसमें, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अन्यथा ना लें। आज मैं कुछ चीज़ें साइकोलॉजी से जुड़ी हुई डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखिए, लव मैरिज का कोई एक रीज़न नहीं होता। लव मैरिज के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न अट्रैक्शन भी होता है। एक स्टेज पर आकर कोई भी बच्चा हो तो दो लोगों में आपस में अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को आगे चलकर लव का नाम दे दिया जाता है। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्शन ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका पता लगता है रिलेशनशिप के टाइम से। जितना लंबा टाइम रिलेशनशिप का होगा तो समझ लो उसमें उतना अट्रैक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन वाली जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलती, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। उसमें जल्दी ही ब्रेकअप हो जाता है किसी भी साइड से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि किसी के बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी तरह से छानबीन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखिए, जो मैटर मैंने पहले वीडियो में बताए थे कि ज़मीन जायदाद होना, संपन्न होना, ये सब होना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। सुखी जीवन के लिए ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ ज़रूरी हैं कुछ हद तक, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है जो अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा हो। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो इसमें मैटर आता है वो आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर या किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चों को उनके अंदर एक समझ पैदा करना। उसमें कुछ डॉक्टरी विधियों का इस्तेमाल होता है जिसमें बातचीत होती है। कोई इंजेक्शन या दवा नहीं दी जाती है, सिर्फ बातचीत के ज़रिए से काउंसलिंग की जाती है। यानी कि उनको समझाया जाता है कि किस तरह से वो अपने ब्रेन को सही या गलत का फैसला करने के लिए ट्रेंड करें। तो ऐसे बच्चे जो जिन पर अड़े हुए हैं उनको आप काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, और काउंसलर उनकी मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि उनका फैसला सही है या गलत है। आपके आसपास जो भी काउंसलर्स हों आप वहाँ भी जा सकते हैं, या यहाँ बुलंदशहर में मेरे पास क्योर क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़े, वैसे मेरी नज़र में मैं सच बताऊँ, सबसे बड़े जो काउंसलर होते हैं हमारे माता पिता ही होते हैं हमारे लिए। तो जितनी अच्छी काउंसलिंग आप दे सकते हैं, जितने अच्छे पॉइंट्स आप रख सकते हैं, एक दोस्त की तरह, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचें कि नहीं जो फैसला मैंने किया वही सही है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए कि उनकी जगह अगर आप होते तो क्या करते, या उनकी जगह आप होते तो क्या फ़ैसला लेते, या आप एक कागज़ पेन लेकर दोनों प्लस माइनस पॉइंट आप लिखें और उनको बताएं कि भाई इस रिश्ते में ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है, ये तुम्हारे सामने रखना है। आगे भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम फैसला जो भी लेना चाहो वो हमें मंजूर होगा। और इसके अलावा जो काउंसलिंग है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। काउंसलिंग से कई बार ऐसे मसले हल हो जाते हैं जो आमतौर से हम घर पर नहीं हल कर पाते, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे समाज में पेरेंट्स के सामने बच्चे खुलकर नहीं बोल पाते। हम लोगों ने इतना ज़्यादा हवा बना रखा है अपने आप को कि हमारे सामने बच्चे नहीं बोल पाते हैं,
और थोड़ा बहुत या तो कोई बच्चा मम्मी से अटैच होता है या पापा से अटैच होता है, तो वो मम्मी पापा में से किसी से एक से अपनी बात कह पाता है। और फिर पापा मम्मी में ये बात होती है कि उन दोनों में कभी कभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो दोनों बैठकर इससे कोई हल निकालें। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, कभी पापा कहते हैं तुम्हारी मम्मी नहीं मानेंगी, और वो कुल मिला के बात जो है फिर वो बहस वाली बात हो जाती है। और फिर जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल जो युवा वर्ग है वो हत्याएँ भी कर रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसका जो मेन कारण है वो यही है कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग शुरू से नहीं कर पाते, और हर परिवार में ऐसा माहौल नहीं होता हमारे घरों में कि हम बच्चों से खुलकर बात करें हर टॉपिक पर। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें बच्चों को खुलकर बात करनी आज के वक्त में ख़ास तौर से ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आती है, या जैसे मान लो बच्चे चाह रहे हैं कहीं पर मैरिज करना और आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, तो पहले तो आप खुद उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए, खुद उनको अच्छा बुरा समझाइए, खुलकर तसल्ली से बात करिए, गुस्सा करने बिल्कुल मत करिए। आप उनके सामने अपनी बात रखिए और उनसे कहिए कि हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर अपना फैसला थोप नहीं रहे हैं। अगर तुम्हें बात सही लगती है तो तुम मानो, वरना मत मानो। और दूसरा फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको काउंसलर के पास भेजें। आप खुद भी जाएँ काउंसलर के पास और काउंसलर के सामने आप सारी बात रखें, काउंसलर आपको बताएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और पैसा कमाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको या प्रमोट कर रहा हूँ खुद को या किसी भी काउंसलर को, ऐसा नहीं है। ये काउंसलिंग जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैंने इससे अपनी लाइफ में सुलझते हुए देखे हैं, मैरिज के बाद भी, मैरिज से पहले भी, बच्चों के भी, बड़ों के भी। तो ऐसा होता है, देखिए बहुत सारी बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं कि उसमें भी काउंसलिंग दी जाती है। जैसे कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो कई बार लोगों को काउंसलिंग दी जाती है वहाँ पर भी, उनको रिलैक्स करने के लिए उनके माइंड को। काउंसलिंग भी पैलेटिव केयर का एक हिस्सा है। पैलेटिव केयर क्या होती है? वो ऐसी देखभाल होती है जिसमें हम किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बस वो मरीज़ अपनी बीमारी की लास्ट स्टेज पर होता है और हम ये चाहते हैं कि बस वो शांति से ईश्वर के पास चला जाए बिना कष्ट के। तो इस तरह की जो देखभाल होती है उसको पैलेटिव केयर कहते हैं। जैसे दर्द हुआ तो पेन किलर दे दी, नींद नहीं आती नींद का इंजेक्शन दे दिया, उसमें ये सब किया जाता है, ट्रीटमेंट उसमें कुछ नहीं दिया जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को लेकर आप ज़रूर विचार करेंगे और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उन लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।